जय हिंद प्यारे साथियों। बात करने वाले हैं एफसीआई की न्यू वैकेंसी के बारे में, यानी कि भारतीय खाद्य निगम की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, इनके बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को क्लियर कर दें कि 6 सितंबर से यानी कि आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेंगी। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस क्या रहेगा, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसे जरूर ज्वाइन कर लें ताकि हर एक छोटी मोटी अपडेट भी वहां से आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और यहाँ पे आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव की ये वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी 3 की ये वैकेंसी है, जिसके लिए पहले भी हमने एक बार वीडियो बनाई थी और आप सभी को क्लियर किया था कि लगभग 5000 न्यू वैकेंसी आने वाली है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जहां पे आप देख सकते हैं एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम की तरफ से। तो इसमें आप वैकेंसी देख सकते हैं 5043 यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है। तो काफी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, तो कोई भी हो कहीं से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे जोन वाइज आपको जो पोस्ट वाइज, जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है वो यहाँ पे दे रखी है कि जैसे नॉर्थ जोन में आपकी वैकेंसी कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो आपको अपने जोन में ही इसके लिए अप्लाई करना और कितनी कौन सी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं उसी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल आप कौन कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं उन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसी देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है। एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी एज जो होनी चाहिए 18 से 27 साल होनी चाहिए और जो एज काउंट की जाएगी 1/8/2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। 1/8/2022 को आपकी एज कम से कम 18 और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। अगर जनरल ओबीसी जैसे ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3 साल की यहाँ पे उम्र में छूट मिलेगी। अगर एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की आपको उम्र में छूट दी जाएगी। बाकी का अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह हो गया, उसके लिए अलग से जो सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। अब इसी के साथ चलते हैं कि क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस क्लियर मैंने आपको कर दिया कि 1 अगस्त 2022 से ही आपकी सारी चीजें काउंट की जाएंगी। अब नॉर्मली कौन कौन सी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी जिसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सिंपल अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कौन कौन सी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए कौन सी वैकेंसी ठीक रहेगी। तो देखिए, जिसमें अलग से कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है वो आपकी है एजी 3rd जनरल की वैकेंसी, जिसमें आपके पास किसी भी स्ट्रीम में कोई भी ग्रेजुएशन में डिग्री आपके पास है, जैसे कि आपका बीए हो गया या आपका बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए इसके साथ में। तो जनरल वाली वैकेंसी हो गई तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी का जो टाइप है, कोड है, पोस्ट कोड, वो है डी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एजी 3rd जो कि अकाउंट्स में है, इसका पोस्ट कोड रहेगा ई। इसके लिए आपके पास जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो कॉमर्स में होनी चाहिए, यानी आपने अगर बीकॉम कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है वो आती है आपकी एजी 3rd डिपो की, जिसका पोस्ट कोड है जी, जिसके लिए आप अगर ग्रेजुएट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी की जो वैकेंसी है उनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन, जैसे कि अगर आप टेक्निकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, या इसके साथ आपके जैसे बीएससी कर रखा है तो इसके अलावा ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। तो इनके लिए अलग से आपके पास कोई ना कोई क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिक पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर स्टेनो ग्रेड 2nd में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपको स्टेनो भी आना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी आपके पास मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी जोन ओनली, इधर नॉर्थ जोन और साउथ जोन और ईस्ट जोन और वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। तो यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं कि कोई भी ये कैंडिडेट किसी भी जोन में अप्लाई कर सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एनी
वन जोन, तो किसी एक में ही आपको अप्लाई करना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी जोन में अप्लाई कर सकते हैं जो आपका जोन हो, आप किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक जोन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे पोस्ट कोड आपको दिए गए हैं कि विद इन जोन में आप पोस्ट कोड के साथ किसी भी वैकेंसी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, और एप्लीकेशन जो फीस रखी गई है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। बाकी का SC ST या फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, फीस एकदम एग्जाम्प्ट रहेगी, तो उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि एज क्वालिफिकेशन वगैरह जो रहेगी 1 अगस्त 2022 से ही आपकी काउंट की जाएगी। और जैसा कि मैंने क्लियर किया, SC ST हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, वहीं पे OBC कैंडिडेट को 3 साल की उम्र में छूट मिलेगी। बाकी की सारी चीजें PWD कैंडिडेट वगैरह के लिए यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब देखिए इसी के साथ चल लेते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आप सभी को बताया गया है कि जो आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम होगा, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा। तो फेज 1 जो रहेगा कॉमन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट आपका हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड जो रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड द फोर्थ आपका रहेगा जनरल स्टडीज का रहेगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 4 सेक्शन के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। हर एक के लिए अलग अलग आपका जो रहेगा वो टाइम स्लॉट दिया जाएगा, यानी कि हर एक के लिए इक्वल टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट आपको अलॉट किए गए, क्योंकि 60 मिनट का आपका जो पेपर रहेगा वो 60 मिनट का रहेगा। तो 60 मिनट में से हर एक सेक्शन के लिए 15 मिनट अलाउ किए गए हैं। तो अगर आप 10 मिनट में कर भी लेते हैं तो भी आपको 5 मिनट वेट करना होगा। अगर किसी को आप 20 मिनट में कर सकते हैं तो केवल 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा, उसके बाद वो अगले सेक्शन पे अपने आप चला जाएगा, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इंग्लिश का केवल इंग्लिश में रहेगा, बाकी का बायलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/4 की जो रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा, साथ ही में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे फेज 1 विल नॉट बी रिनॉक्ड इन फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये आपका क्या रहेगा, एकदम खाली क्वालिफाइंग नेचर है, तो इससे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो उसमें आपके नंबर ऐड नहीं होंगे, केवल आपका ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो आपको आगे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई हैं। जिसे आप आंसर नहीं करते उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब सेकंड जो आपका रहेगा, सेकंड पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये पोस्ट वाइज आपको मिलेगा, यानी कि पहला ये जो पेपर है वो सभी पोस्ट के लिए आपको देना ही देना है, क्वालिफाइंग नेचर का है। और उसके अलावा जब आप पोस्ट वाइज जब आगे पहले पेपर को क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आता है आपका सेकंड पेपर, जो कि आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपसे लिया जाएगा। जैसे जेई के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा। अब जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 2 पेपर देने होंगे। स्टेनो के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो पेपर 3 केवल आपको देना होगा। अब अगर मैं बात करूं जैसे एजी जनरल के लिए तो पेपर 1 ओनली आपको देना है। अकाउंट्स के लिए पेपर 1 एंड सेकंड आपको देना रहेगा। साथ ही में एजी थर्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कोड डी विल हैव टू अपीयर इन पेपर 1। तो केवल अगर जनरल के लिए आप अप्लाई करते हैं तो पेपर 1 ही आपको देना, ये अच्छी बात रहेगी। साथ ही में देखिए टेक्निकल के लिए क्लियर हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड देना होगा। और एजी थर्ड अकाउंट्स के लिए भी करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड आपको देना रहेगा। बट अगर आप डिपो के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पेपर 1 देना होगा। तो 2 पोस्ट ऐसी आपके लिए सबसे जरूरी है। एक तो आपकी हो गई जनरल वाली जिसमें आप ग्रेजुएट हैं, नॉर्मली बीए बीएससी बीकॉम, सेम यही प्रोसेस आपका डिपो का। और सबसे अच्छी बात यह है कि केवल आपको एक ही पेपर देना है, जो फर्स्ट वाला क्वालिफाइंग नेचर है उसी से आपका पूरा प्रोसेस रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा। पेपर 1 इज कॉमन फॉर द पोस्ट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी। तो सभी पोस्ट के लिए पेपर 1 जो रहेगा आपका कॉमन है, तो वो आपको देना रहेगा। अब जैसे ही आप उसे क्वालिफाइंग यहाँ पे कर लेंगे तो क्वालिफाई करने के बाद जो पेपर 1 है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 1 ये रहेगा यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट वाला पेपर हर एक पोस्ट के लिए आपको देना ही देना है, आप उसे क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद 3 पेपर हैं, तो किसी में जैसे पेपर खाली 1 देना है, किसी में पेपर 3 देना है, किसी में पेपर फर्स्ट एंड सेकंड देना है। लेकिन 2 पोस्ट जनरल वाली एंड डिपो वाली, इसके लिए केवल आपको ये वाला पेपर 1 देना होगा फर्स्ट वाले प्री एग्जाम को क्लियर करने के बाद, जिसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हर एक के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। और 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जो कि 90 मिनट का आपका पेपर
पेपर रहेगा, यही वाला पेपर आपको क्लियर करना है। बाकी का अगर किसी में पेपर सेकंड लिखा हुआ है तो पेपर सेकंड भी देना होगा, और बाकी अगर किसी में थर्ड भी लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था कि स्टेनो के लिए पेपर थर्ड देना होगा ओनली, तो पेपर थर्ड यहाँ पे क्लियर करना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको देना है। तो जैसे पेपर फर्स्ट हो गया 120 मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपकी पोस्ट जनरल एंड डिपो की जो पोस्ट है एजी थर्ड में, इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूं कि आपका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज जिसके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25, और इसके अलावा नंबर 4 पे जो आता है वो आता है जिसमें आपका जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं जीके का पेपर रहेगा जिसके लिए 45 क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 120, जिसके लिए 120 नंबर आपको दिए जाएंगे, और 90 मिनट का ये पेपर रहेगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपका पेपर है जिसमें 120 प्रश्नों के आपको उत्तर देने रहेंगे। बाकी का पेपर सेकंड अगर किसी को देना है तो उसकी यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी का मेरा जो मेन फोकस था वो 2 ही पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके लिए था, एक तो आपकी हो गई जनरल की और एक आपको हो गई डिपो की। तो इन दोनों के लिए मैंने आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर कर दी हैं कि कैसे तैयारी करनी है। आगे भी इसके बारे में एक वीडियो बना के मैं आपको डिटेल में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का दोनों पोस्ट के लिए आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि MS वर्ड हो गया वगैरह, ये सारी चीजें आपको MS ऑफिस वगैरह आना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी चीज आपकी नहीं रखी गई है। पेपर थर्ड आपको देना नहीं है, केवल आप पहला प्री पेपर निकालिए, प्री क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका जो पेपर फर्स्ट रहेगा जो मैंने आप सभी को बता दिया 120 क्वेश्चन के साथ 120 मार्क्स का, केवल वही वाला पेपर आपको क्वालिफाई करना है, और उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जो प्री वाला है उसके फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं ऐड होंगे। तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। 6 सितंबर यानी आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सभी लोग इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी सी अपडेट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।